कैसे हो बच्चों। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी। देखो बेटा, मैंने आपको कल पाठ 3 के बहुविकल्पी प्रश्न व मौखिक प्रश्न करवाए थे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से साफ कॉपी के अंदर फेयर नोटबुक में कर लिया होगा, अच्छे से याद भी किए होंगे। तो चलिए बेटा, आज मैं आपको पाठ 3 के लिखित प्रश्न करवा रहा हूं। ध्यान से सुने, देखें। चलो शुरू करते हैं क्लास। लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, माँ ने बबलू को क्या क्या करने को कहा। प्रश्न नंबर 1 है लिखित प्रश्न, माँ ने बबलू को क्या क्या करने को कहा। उत्तर देखिए बच्चों। माँ ने बबलू से कहा कि उठ, शौचालय जाकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो और नहा धोकर पूजा कर व सूर्य भगवान को जल चढ़ा। माँ ने बबलू से कहा कि उठ, शौचालय जाकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो और नहा धोकर पूजा कर वह सूर्य भगवान को जल चढ़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सूर्योदय से पहले उठने के लाभ बताइए। सूर्योदय से पहले उठने के लाभ बताइए। उत्तर है, सूर्योदय से पहले उठने से स्वास्थ्य लाभ होता है, दिमाग स्वस्थ रहता है तथा मन प्रसन्नचित रहता है। वह हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। देखो बच्चों, प्रश्न था सूर्योदय से पहले उठने के लाभ बताइए। सूर्योदय से पहले उठने से स्वास्थ्य लाभ होता है, दिमाग स्वस्थ रहता है तथा मन प्रसन्नचित रहता है। प्रसन्नचित का अर्थ होता है खुश रहता है। वह हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर अगला है 3, भारत में योग की क्या स्थिति है। भारत में योग की क्या स्थिति है। उत्तर है, भारत विश्व का योग गुरु है, परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारे ही देश में योग को वह सम्मान
नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए। भारत विश्व का योग गुरु है, परंतु दुख की बात यह है कि हमारे ही देश में योग को वह सम्मान नहीं मिल रहा जो हमें जो उसे मिलना चाहिए, जो उसे मिलना चाहिए। अब देखो 3% मैंने करवा दिए हैं। देखे फिर से। पहला प्रश्न था, माँ ने बबलू को क्या क्या करने को कहा। माँ ने बबलू से कहा कि उठ शौचालय जाकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो और नहा धोकर पूजा कर वह सूर्य भगवान को जल चढ़ा। अगला प्रश्न था, सूर्योदय से पहले उठने के लाभ बताइए। सूर्योदय से पहले उठने से स्वास्थ्य लाभ होता है, दिमाग स्वस्थ रहता है तथा मन प्रसन्नचित रहता है। वह हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में योग की क्या स्थिति है। भारत विश्व का योग गुरु है, परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारे ही देश में योग को वह सम्मान नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए। ये 3% थे। अभी चौथा प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, वो देखें। चौथा प्रश्न है, देखो बेटा 3% मैंने करवा दिए हैं। चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखें, सुने, समझें। प्रश्न नंबर 4 है, योग गुरु ने चरण स्पर्श के कौन से लाभ बताए। प्रश्न नंबर 4 है, योग गुरु ने चरण स्पर्श के कौन से लाभ बताए। उत्तर है, योग गुरु ने बताया कि चरण स्पर्श करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, खासकर पैर का अंगूठा स्पर्श करने से ऊर्जा ज्यादा मिलती है। योग गुरु ने बताया कि चरण स्पर्श करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, खासकर पैर का अंगूठा स्पर्श करने से ऊर्जा ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 5, मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए। उत्तर है, मनुष्य को भोजन आलती पालथी मारकर खाना चाहिए। इस प्रकार भोजन खाने से भोजन उचित मात्रा में खाया जाता है, अधिक नहीं। भोजन भली भांति पच जाता है
तथा हम कभी मोटे नहीं होते। मनुष्य को भोजन आलती पालती मारकर खाना चाहिए। इस प्रकार भोजन खाने से भोजन उचित मात्रा में खाया जाता है, अधिक नहीं। भोजन भली भांति पच जाता है तथा हम कभी मोटे नहीं होते। फिर से हम इन दोनों प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। देखिए, फिर से देखिए ध्यान से। योग गुरु ने चरण स्पर्श के कौन से लाभ बताए? योग गुरु ने चरण स्पर्श के कौन से लाभ बताए? योग गुरु ने बताया कि चरण स्पर्श करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। खासकर पैर का अंगूठा स्पर्श करने से ऊर्जा ज्यादा मिलती है। योग गुरु ने बताया कि चरण स्पर्श करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, खासकर पैर का अंगूठा स्पर्श करने से ऊर्जा ज्यादा मिलती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए? मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए? मनुष्य को भोजन आलती पालती मारकर खाना चाहिए। इस प्रकार भोजन खाने से भोजन उचित मात्रा में खाया जाता है, अधिक नहीं। भोजन भली भांति पच जाता है तथा हम कभी मोटे नहीं होते। मनुष्य को भोजन आलती पालती मारकर खाना चाहिए। इस प्रकार भोजन खाने से भोजन उचित मात्रा में खाया जाता है, अधिक नहीं खाया जाता। भोजन भली भांति पच जाता है तथा हम कभी मोटे नहीं होते। ये हमारे प्रश्न थे पाठ 3 के 5 प्रश्न, लिखित प्रश्न जो मैंने आपको अभी करवाए हैं। इनको आपको अच्छे बढ़िया तरीके से फेयर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है।